देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD लंब BC हो तो परपेंडिकुलर है। AD किस पे परपेंडिकुलर है? BC पर है। तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन आपके पास है। 2AB स्क्वायर इक्वल टू 3AD स्क्वायर, 4AB स्क्वायर इक्वल टू 3AD स्क्वायर, 3AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर, 3AB स्क्वायर इक्वल टू 2AD स्क्वायर। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा? एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है ABC में यदि AD लंब BC। देखिए अपने पास एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है। अब याद रखिएगा ये समबाहु है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है ABC। ठीक है, ये आइसोस्केलेस है, यानी ये वाला पार्ट इसके इक्वल है। बाद में दिया गया है कि इस पर BC पर AD परपेंडिकुलर है। BC पर क्या है? AD एक क्या है? परपेंडिकुलर। AD एक परपेंडिकुलर है। तो इस प्रकार हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब हमें देखिए क्या दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ABC में क्या कर लेंगे? त्रिभुज ABD में छोटा त्रिभुज ABD में, ABD में जब देखेंगे ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने ये कर्ण है, ये हो गया आधार, ये लंब। तो पाइथागोरस लगा लेंगे। पाइथागोरस क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर। यानी कर्ण अपने पास क्या है? कर्ण है AB। क्या है? AB। AB का स्क्वायर इक्वल टू लंब क्या है? AD। AD का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? BD। BD का स्क्वायर। ठीक, अच्छा एक काम कीजिए, इसमें 2 कह रहा है, एक काम कर लीजिए, 2 साइड इक्वल, ट्रायंगल ABC में 2 साइड इक्वल है, यानी हम कर सकते हैं AB इक्वल टू BC है ये वाला। ठीक है, AB वाला जो है BC के इक्वल है, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं AB इक्वल टू BC, इक्वेशन 1। ठीक है, आइसोस्केलेस है तो AB इक्वल टू BC, दो भुजा बराबर है। अब देखें यहाँ क्या कर सकते हैं, AB स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए, AD स्क्वायर, अब देखिए AD स्क्वायर भी रहने दीजिए। BD को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये BD जो है BC का आधा है, यानी हाफ ऑफ BD, हाफ ऑफ BC का होल स्क्वायर। सुनिए, यानी यहाँ क्या है? BD देख सकते हैं, BD जो है हाफ ऑफ BC है, BC का आधा भाग है, यानी हो जाएगा 1/2 BC का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या कर लेंगे, AB का स्क्वायर यहीं पर रहने दीजिए, और देखिए इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस हाफ, इसका स्क्वायर करेंगे 1/4 आ जाएगा,
BC का स्क्वायर, BC स्क्वायर इधर ला दीजिए, AB स्क्वायर यहीं पर रहेगा, इधर आएगा -1/4 BC का स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर, अर्थात हो जाएगा 4 एकम 4, इसका इसमें मल्टीप्लाई, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4AB स्क्वायर माइनस 1 BC स्क्वायर, चलिए ठीक है, अपॉन 4 इक्वल टू AD स्क्वायर। अब देखिए यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 देखिए AB जो है BC के बराबर है, AB जो है किसके बराबर है, BC के, यानी 4AB के स्क्वायर एक BC लिख सकते हैं, BC का स्क्वायर माइनस 1 BC स्क्वायर अपॉन 4 AD स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं, 4BC स्क्वायर 1 BC स्क्वायर, 4 में से 1 जाएगा क्या हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3 BC स्क्वायर, 4 उधर भेज दीजिए, यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं 4BC देखिए 4BC स्क्वायर माइनस 1 BC, यानी यहाँ से कैंसिल होगा 3 BC स्क्वायर होगा बराबर, यहाँ देखिए 4 का इसमें गुणा हो जाएगा, 4 AD स्क्वायर हो जाएगा, यानी अपने पास आ जाएगा 3 BC स्क्वायर बराबर 4 AD स्क्वायर, यही आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। तो ऑप्शन ऐसा कौन सा है, कौन सा ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन BC। अब देखिए BC को भी चेंज करना है, BC को हम लोग क्या कर लेंगे, अब देखिए 3 BC किसके बराबर है, AB, यानी 3 AB स्क्वायर इक्वल टू 4 AD स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। अब ऑप्शन में AB के और AD के रूप में दिया है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, 3AB स्क्वायर इक्वल टू 4 AD स्क्वायर, ऑप्शन नंबर C सही है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा इस प्रकार से। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है। 14 कह रहा है चित्र में बिंदु O का बिंदु A तथा P से देखने पर अवनमन कोणों की माप होगी, अवनमन कोणों की माप होगी। क्वेश्चन नंबर 40, अपने पास एक चित्र है, देखिए अपने पास एक चित्र है, ये अपने पास एक चित्र है ABPQ, यहाँ है AB, यहाँ है PQ, PQ, ठीक है, और यहाँ O है,
अब देखिए कह रहा है कि अवनमन बिंदु ए तथा पी से देखने पर, ए और पी से देखने पर अवनमन कोण बताइए। अवनमन कोण बताना है, यानी यहाँ दिया है ये पूरा का वैल्यू दिया है 45 डिग्री और इसका वैल्यू है 60 डिग्री। फाइंड आउट करना है अवनमन कोण ऑफ ए और पी। ठीक है, ए और पी, ए और पी या अवनमन कोण, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, मिला देंगे। अवनमन कोण मीन्स यही होता है ना, अवनमन कोण मीन्स हमको ये ज्ञात करना है और ये ज्ञात, ये दोनों। ठीक है, ये दोनों ज्ञात करना है। ये तो हो जाएगा, देखिए इसका अल्टरनेट ऑप्शन में देखिए ये हो जाएगा, ये इसका यानी 45 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब इसका हमें निकालना है, इसका निकालने के लिए अब देखिए टोटल ए पी क्यू लेंगे। अगर हम लेते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ले लीजिए, राइट एंगल, तो एंगल ए पी क्यू इक्वल टू, एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, ए पी क्या हो जाएगा, ए पी पे एक परपेंडिकुलर पी क्यू है, तो इस प्रकार ये 90 डिग्री टोटल, यानी ए पी क्यू जो है एंगल ए पी ओ से मिलकर बना है, एंगल ए पी ओ प्लस एंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, जिसमें देखिए एंगल ए पी ओ का वैल्यू हमें पता नहीं, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू इसका वैल्यू 60 डिग्री, 90 डिग्री, एंगल ए पी ओ इक्वल टू 90 में से 60 जाएगा तो हो जाएगा 30 डिग्री, यानी ए पी ओ क्या हो जाएगा, एंगल ए पी ओ ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो अवनमन ऊपर से यानी ए पी का अवनमन क्या हो जाएगा, ए तथा पी का अवनमन कोण अवनमन कोण 45 डिग्री हो जाएगा और 30 डिग्री, 45 डिग्री और 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भाई, ऑप्शन नंबर 45-30 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये इसका जो है ये वाला इसका अल्टरनेट है, यानी ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। अब ये देखिए ए पी क्यू टोटल है 90, 90 में 60 जाएगा 30, यानी हमें बस यही निकालना है ना, तो हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
त्रिभुज एबीसी में डीई समलंब बीसी है। देखिए त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी है, एडी अनुपात एडी का अनुपात डीबी से 5:3 है, तब एई और एसी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। इसे मिलाना देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है त्रिभुज एबीसी है जिसमें डीई समांतर बीसी है। पहले ये बना लेते हैं। एक त्रिभुज है ए बी सी और इसके समांतर मान लीजिए क्या है डी, इसके समांतर डी। तो एडी, अब देखिए डीई समांतर बीसी, डीई समांतर बीसी ये दिया है और दिया है क्या एडी डीबी, एडी अनुपाते डीबी 5:3 है। एई एसी का वैल्यू पूछ रहा है, एई अनुपाते एसी का वैल्यू पूछ रहा है, एसी का वैल्यू सॉरी एसी का वैल्यू पूछ रहा है। एसी इसका वैल्यू बताइए। चलिए देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी ई में अब देखिए कह रहा है कि डीई समांतर बीसी है, डी समांतर बीसी है तो भुजाओं का अनुपात लगा दिए, एडी अनुपाते डीबी इक्वल टू एई अनुपाते ईसी, एसी हो जाएगा। यानी एडी डीबी का अनुपात दिया है 5:3, यानी एई प्लस ईसी हो जाएगा। यानी अपने पास वैल्यू किसका आ जाएगा ईसी का, ईसी इक्वल टू ईसी उधर जाएगा 5 ईसी, या हम लोग कर देंगे 3/5 ईसी इधर भेज दीजिए, 5 इधर ला दीजिए, 3 उधर ले जाइए, 3/5 ईसी का वैल्यू आ गया 3/5 एई। और हमें निकालना क्या है एसी, ये इतना रहने दीजिए। देखिए एसी निकालिए, एसी एसी किसके बराबर है एई प्लस ईसी के बराबर है, एई प्लस ईसी के बराबर है, एईसी के बराबर। तो अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ हम कर सकते हैं एई एटीज रहने दीजिए प्लस ईसी का वैल्यू यहाँ से रखिए, ईसी का वैल्यू यहाँ से 3/5 एई
देखिए 5 एकम 5, 5 AE प्लस 3 AE बटा 5 हो जाएगा, यानी 5 3 8, 8 बटा 5 AE आ जाएगा। किसका वैल्यू आया है? AC का वैल्यू है। AC का वैल्यू आ गया 8 बटा 5 AE, 8 बटा 5 AE। अब हमें निकालना क्या है? अब हमें निकालना है AE अनुपाते AC। तो AE का अनुपात तो ऐसे ही रहने देंगे, AE की जगह AE, AC AE की जगह AE है। AC का वैल्यू देखिए यहाँ से, AC का वैल्यू क्या है? 8 बटा 5 AE। अब देखिए 5 ऊपर चला जाएगा, 5 बटा 8 AE अनुपाते AE बटा AE हो जाएगा। AE से AE कैंसिल हो जाएगा, यानी 5 बटे 8 हो जाएगा, यानी 5 रेशियो 8 आपका सही रहेगा। 5 रेशियो 8 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 तक हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, देखिए निम्न में कौन सा युग्म सअभाज्य संख्या है? निम्न में से कौन सा युग्म सअभाज्य संख्या? निम्न में कौन सा युग्म क्या है? सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? निम्न में कौन सा युग्म सअभाज्य संख्या है? सअभाज्य संख्या ए वाला, बी वाला, सी वाला या डी वाला? देखिए ऑप्शन 14 से 35 है पहला वाला, 18 से 35 है। अब देखिए 31 से 43, 21 से 63 है। और फिर 32 से 62, 32 से 62। ये ऑप्शन आप देखिए आपका विकल्प, ये विकल्प है, ठीक है। विकल्प सी वाला जो है थोड़ा सा मिस्टेक है, गलत है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे। अब देखिए सअभाज्य मीन्स होता है क्या? सअभाज्य पूछ रहा है, कौन सी संख्या सअभाज्य है? सअभाज्य कौन सी संख्या? सअभाज्य संख्या मीन्स सअभाज्य मतलब क्या होता है? सअभाज्य मतलब होता है ऐसी संख्या जिन दोनों संख्याओं का मुआसा क्या हो, जिन दो संख्याओं का उभयनिष्ठ एक हो, संख्याओं का मास केवल क्या हो? एक, उभयनिष्ठ एक हो। यानी 14 35 लेंगे, 14 35। तो 14 35 में देखिए 14 35 पहला वाला ऑप्शन लेंगे अगर, तो 14 हो गया और 35। देखिए 7 दूनी 14 हो गया और 7 पचे 35 हो गया, यानी इसका उभयनिष्ठ कॉमन है 7, यानी इसका मासा क्या हो जाएगा? इसका मासा है 7। तो ये वाला ऑप्शन नहीं सही रहेगा। दूसरा वाला ये वाला बी वाला, देखिए बी वाला है 18 से 35, तो 18 का हो जाएगा 9 गुणे 2 और 35 का क्या हो जाएगा?
35 का अपने पास क्या हो जाएगा 35, 7 गुणे 5। अब देखिए कॉमन है कोई नहीं है, इनका मौसा क्या हो जाएगा, इनका मौसा हो जाएगा 1। सी वाला देखिए, ऑप्शन सी वाला 21 है और 63, यानी हो जाएगा 7 3 के 21, 7 9, यानी इनका मौसा क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ है ना, इनका उभयनिष्ठ 7 हो जाएगा। डी वाला देखिए, डी वाला ऑप्शन, डी वाला है 32 और 62, 32 62 है, तो ये 2 से 18 16 हो जाएगा, और 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा 31, तो दोनों का मौसा क्या हो जाएगा, दोनों का मौसा हो जाएगा 2। इनका मौसा कौन सा मौसा 1 आ रहा है, किसका उभयनिष्ठ 1 आ रहा है, तो बी वाला ऑप्शन जो है 18 35 जो है उसका मौसा 1 आ रहा है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, यानी सअभाज्य संख्या कौन सा है 18 और 35, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा।